हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे बेसिक मेहंदी सीखने का तरीका, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ वो मेथड बताएंगे। आपको कोन कैसे पकड़नी है, कैसे चलानी है, सारा कुछ। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जैसे पेन पकड़ते हैं ना, सेम वैसा ही कोन पकड़ना होता है। और मेहंदी को दबाते हुए आप अब कुछ भी दबा बनाइए। एक पेपर ले लीजिए, ब्लैंक पेपर, उस पे ऐसे लाइन बनाइए, लंबी लंबी लाइन बनाइए। और हमेशा कोन को उठा कर ही चलाइए ना, कोन को रगड़ना नहीं है। पेन की तरह पकड़ना है और लंबी लंबी लाइन बनाना है। उसके बाद आता है हमारा सैडेड का प्रैक्टिस। सैडेड आप देखते होंगे फ्लावर्स पे देते हैं। सैडेड है ना, बारीक बारीक जो रहता है उसको कॉपी पे हल्का हल्का रगड़ना होता है। मतलब ऊपर ऊपर लाइन लेनी होती है, पतली पतली छोटी छोटी, है ना। तो आप उसको कॉपी पर पेपर पर रगड़ रगड़ कर उसको प्रैक्टिस करिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट हमारा आता है लाइन, है ना। तो कोन को देखिए, हम इस तरीके से उठाकर बस आपको रखना होता है। मतलब कोन को हल्का सा दबाना है आपको, धीरे धीरे उसको खींचना होता है। तो वो आपकी लाइन बनती है। जैसे अपन पेन चलाते हैं ना कॉपी पर, सेम वही मेथड अपनाना है इसमें आपको। आप देखिए, मैंने भी कोन को पेन की तरह ही पकड़ा है, बस उसको कुछ भी नहीं किया। हल्का सा उसको दबाते हुए एक जगह से दूसरी जगह आपको उठाते हुए खींचना है, रगड़ना नहीं है। सिर्फ उठाते हुए आपको खींचना है। ये होगा हमारा सिंपल बेसिक लाइन, है ना। तो इसे आप थिन लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब सेकंड हम आपको थिन और थिक दोनों लाइन बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मेहंदी में कहीं पतली लाइन होती है, कहीं मोटी लाइन होती है। तो वो आपको मेथड बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप दो थिन लाइन और एक थिक लाइन बना रहे हैं, तो आपको 4 लाइन बनानी है और बीच वाला जो लाइन रहेगा उसको थिक करना है। तो इसमें हम टोटल 8 से 9 लाइन बना लेते हैं थिन लाइन। उसके बाद इसको थिक कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये हम आपको थिन लाइन बना रहे हैं, आप देख सकते हो। बस कोन को उठाना है और खींचना होता है। अब देखिए, ये हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं, मतलब थिक कर रहे हैं उस लाइन, 2 लाइन जो उसको मर्ज करें, आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये अब आपका बन जाता है थिक लाइन। तो उसमें क्या होता है, थिक लाइन बनाने समय आपको ये बात की ध्यान रखनी होती है, कोन को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से दबाना होता है जब ताकि मेहंदी उसमें से ज़्यादा निकले। तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। पेपर ले लीजिए एक, उस पर लाइन बनाइए, जिगजैग कुछ भी बनाइए। आपको सबसे पहले तो उंगलियों में ताकत आनी चाहिए। मेहंदी जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो उंगलियों में आपको ताकत चाहिए होता है, वरना आपका उंगलियों में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो अब जब अभी आप सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है आपका, तो आप कोन को बस पकड़िए, पेपर पर हल्का हल्का उसको दबाते दबाते मेहंदी निकालना सीखिए। उस कोन से मेहंदी निकालना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको लाइन बनानी है। तो इस तरीके से आपको देखिए, मैं बेल बना रही हूँ, ये बेल पैटर्न है ना। तो आप ऐसे ऐसे हल्का सा उसको कर्व देते हुए, मोड़ते हुए ऐसे बेल बना सकते हैं। तो क्या होता है, क्या मेहंदी जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ने का जो आपका प्रैक्टिस है ना, ये इससे होता है। तो ये आप बेल पैटर्न बनाएंगे तो आपका जो मेहंदी में जो मोड़ आता है, जो डिज़ाइन बनाते हैं, उससे आपकी इससे प्रैक्टिस होती है। इस पैटर्न से आपकी वहाँ पे अच्छी डिज़ाइन बनेगी। तो ये एक तो बड़ी बेल हो गई और एक मीडियम बेल हो गई, और एक छोटी छोटी जो जिगजैग वाली देखी होगी आपने, ये छोटी छोटी है। बस इसको देखो, जहाँ आपका स्टॉप हो रहा है वहाँ आपको कोन उठाना होता है। ठीक है, फिर वापस से आपको कोन रख देना है उसी जगह पे जहाँ से आपका ब्रेक हो जाता है ना, वापस से उसी जगह पे रख देना होता है। तो आपको बस ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटा जिगजैग बनाना होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइनिंग में, जिगजैग में और बेल पैटर्न ये हो गई। ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाता है। तो आपको घर में इसको कम से कम 20 से 30 बार इसकी प्रैक्टिस, एक पेपर लीजिए, एक मेहंदी का कोन लीजिए। अगर अभी आप मेहंदी के कोन से नहीं करते तो पेन और पेपर से भी स्टार्टिंग में करिए। फर्स्ट डे, सेकंड डे आप मेहंदी पर आ जाइए। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, है ना। सर्कल राउंड वाला जो शेप होता है वो, बस आपको भी ये कंटिन्यू नहीं करना है। कंटिन्यू एक गोलाई बनाओगे तो वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो आपको रोक रोक कर बनाना है। अभी स्टार्टिंग है आपकी, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, रोक रोक कर। आप जैसे बनाओगे उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। हाफ हाफ में देखिए, मैंने इधर से उठाया, इधर से उठाया, फिर यहाँ लाकर उससे जोड़ दिया। तो ठीक आपको वैसे ही बनाना है ना। कंटिन्यू नहीं बनाना है आपको, हाफ हाफ में बनाना होता है। तो इससे क्या होता है, आपकी गोलाई जो है अच्छी बनेगी।
क्योंकि हम इसमें आपको सर्कल इसलिए बता रहे हैं ताकि फ्लावर पैटर्न जो होते हैं ना ये सर्कल से ही बनते हैं। तो जितने भी फ्लावर पैटर्न होते हैं, मेहंदी अब सिर्फ फ्लावर पैटर्न भी सीख जाते हो आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकते हो, है ना। तो ये आपको हम सर्कल पैटर्न इस वजह से ही बता रहे हैं ताकि आप फ्लावर पैटर्न पहले सीख जाओ, है ना। तो क्या होता है इससे बहुत अच्छी मेहंदी बनती है आपकी, और आप बहुत अच्छी मेहंदी बना लोगे इस पैटर्न से। तो ये ऐसा सर्कल सर्कल हम बना रहे हैं क्योंकि ये जो सर्कल वाला जो आपको पैटर्न बता रहे हैं ना, वो बेसिक सभी मेहंदियों में ये पैटर्न चलता ही चलता है, मतलब इसका यूज़ होता ही होता है इस डिज़ाइंस का। तो आपको ये ऐसे सर्कल सर्कल बनाकर प्रैक्टिस करनी है कॉपी में 20 से 30 बार। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे आप मेहंदी में। तो कोशिश यही करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो मेहंदी की, कौन से मेहंदी निकालने की प्रैक्टिस करो, मेहंदी को शेप देने की कोशिश करो, सारा कुछ। उसमें आप क्या करते हैं, सर्कल में उसको हम 4 भागों में बाँट देते हैं, ठीक है। 4 भागों में बाँटने के बाद ये आपका क्या फिलिंग पैटर्न होता है ना, फिलिंग आप देखे होंगे ऐसा फिलिंग बहुत सारा मेहंदी में ऐसा डिज़ाइन बना होता है फिलिंग पैटर्न। आप कहीं भी देखोगे इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फिलिंग पैटर्न की। तो सबसे पहले आपको यही करना है, फिलिंग करनी है। पहले सर्कल बनाइए, उसे 4 भागों में बाँट दीजिए। उसके बाद आप फिलिंग करना स्टार्ट करिए। आप किसी एक जगह से फिलिंग करेंगे ना तो आपका क्या होता है, फिलिंग कहीं बड़ा कहीं छोटा ऐसे बनता है ना। तो आप ऐसे 4 भागों में बाँटिए उससे पहले, उसके बाद फिलिंग एक जगह से स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होता है, चारों साइड आपका बराबर फिलिंग बढ़ता है। इस वजह से आपको 4 भागों में, स्टार्टिंग है अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है उतनी अच्छी, तो आप उसे 4 भागों में पहले बाँटिए, उसके बाद उसे फिलिंग करिए। उसके बाद देखिए ऐसे डॉट्स बनाकर उसे कंप्लीट करिए उस फ्लावर को। ये भी एक पैटर्न है। थर्ड फ्लावर का पैटर्न आप देख लीजिए। आपको वापस से ये सर्कल बनानी है, 4 भागों में बांटना है उसे। ये फिलिंग बनाया मैंने, है ना। उसके बाद आप इसे कुछ दूसरे डिज़ाइन से कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे देखिए फिलिंग बनाने के बाद हम इसे दूसरे डिज़ाइन से कंप्लीट करेंगे। एक मैंने आपको फ्लावर्स डॉट वाली बताई है, ये कैसे कर्व्स वाली, है ना। तो ये बड़ी कर्व्स है, अभी आपने छोटी कर्व्स बनाई, अभी ये बड़ी कर्व्स है। तो ये मैंने एक राउंड कर लिया इसे, उसके अंदर मैंने डॉट कर लिया, तो एक फ्लावर की कंप्लीट हो गई है। ठीक उसी प्रकार आप हम आते हैं दूसरे फ्लावर्स पे। तो आपको क्या करनी है, वापस से सेम सर्कल बनानी है। उसके बाद आपको देखिएगा, हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि कोन को हमेशा ऊपर उठाते हुए ही चलाएं, है ना। आप रगड़िएगा मत, चाहे स्किन में हो चाहे पेपर में प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी आपकी हैबिट बन जाएगी। इस वजह से मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि कोन को हमेशा उठाते हुए ही चलाइए, रगड़िएगा नहीं। तो आपको देखिए इसमें मैंने स्टार्टिंग में 4 भागों में बताया था, अभी इसमें मैं आपको 8 भागों में बांट कर बता रही हूँ। तो इस 8 भागों में बांट कर बताने से इस टाइप की इसकी फ्लावर की पंखुड़ी आसानी से बन जाती है, और आप आसानी से बहुत अच्छा पंखुड़ी, फ्लावर की पंखुड़ी बना लोगे। तो आप इसको 4 भागों में 8 भागों में बांट कर आप फ्लावर्स बना सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक मेहंदी जो है कोन पकड़ना भी नहीं आता है, और कोन चलाना, कैसा डिज़ाइन बनाया कुछ समझ में नहीं आता, फ्लावर्स जो बिगड़ जाती है ना। तो फिर क्या है, उससे मन नर्वस हो जाता है। तो क्या होता है, इस तरीके से आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा मेहंदी बना लोगे। इस वजह से मैं आपको यही बोल रही हूँ बार बार कि आप एक सही मेथड जो होता है ना मेहंदी सीखने का, उस तरीके से आप सीखिए। ये नहीं कि मेहंदी का कोन लिए हाथ लिए या प्रैक्टिस चालू। जो आपको बनाने का जो तरीका होता है ना, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना इंग्लिश में ABCD लिखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले उनको डॉट्स से सिखाते हैं, है ना। 4 लाइन जो होती है उस पर डॉट्स से सिखाते हैं, फिर वो अच्छे से लिख पाते हैं। तो उनको डायरेक्ट हम A लिखना सिखाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। वो यही कि वो लोग गलती करेंगे। तो क्या होता है, उनको डॉट्स पे इसलिए लिखाते हैं ताकि वो अच्छे से लिख पाएँ। सेम वही मेथड आपको भी अपनाना है। आपको क्या करना है, सर्कल लेना, उसको 4 भागों में बाँटना, उसके बाद ही आपको फ्लावर्स की पंखुड़ी बनानी। देखिए मैंने ये गुलाब की पंखुड़ी बनाई है। तो ये मतलब ये 3 तरह का आपको मैंने फ्लावर बता दिए, ये चौथा मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मतलब कोई भी फ्लावर्स जो होती है कॉमन, आप कोई भी फ्लावर से आप मेहंदी के डिज़ाइन बना सकते हो। आगे क्लास में मैं आपको जो बताऊँगी फ्लावर से आपको मेहंदी कैसे बनानी है, इसमें पत्ती कैसे ऐड करनी है, कर्व्स कैसे निकालनी है, भरवा पैटर्न, ये सारा कुछ मैं आपको आगे की क्लास में बताऊँगी। तो
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, क्योंकि मैं इसमें और भी अच्छे अच्छे आपको टिप्स देती रहूँगी। मेकअप से रिलेटेड हो गया, चाहे स्किन से रिलेटेड हो गया, चाहे आपको मेहंदी सीखना हो, आगे कुछ भी सीखना हो, मैं इसमें आपको सारी की सारी जानकारी दूँगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको और भी क्या सीखना है, आपको और क्या जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए, मैंने आपको जब शुरू पेज में आपको मैंने सैडेड का तरीका बताया था, जब आपको मेहंदी घिसने का तरीका बताया था ना, तो उसमें आपको ये पैटर्न बताया था, तो आपको बस वही पैटर्न ही फॉलो करनी है। ये सैडेड जो मैं आपको गुलाब की पंखुड़ी में दे रही हूँ, हल्का 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 बस कोन को उससे में हल्का हल्का रगड़ना होता है, मतलब घिसना होता है उसको, कोन को। तो ऑटोमेटिक वो सैडेड उसमें मतलब हल्की सी आपको मेहंदी निकालनी होगी, हल्की हल्की दबा के। जब अपन लाइन बनाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाते हैं, तो उससे आपको कम से कम ताकत लगाना है, जिससे कि आपका शेडेड बन जाता है। इसमें हल्की हल्की मेहंदी निकलती रहती है, बस आपको उसको रब करना रहता है। जैसे अपन मतलब कुछ गलत हो जाता है तो उसको रबर से मिटाते हैं ना, सेम वैसे ही मेथड आपको अपनानी है। और देखिए, सेम वही आपका मतलब हल्का हल्का मेहंदी निकालते हुए आपको इधर भी साइडेड देना होता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो आप देखिएगा, आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा लोगे आगे चलकर। बस आप प्रैक्टिस करिए और मेरे रूल को फॉलो करिए, आप बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे भी साइडेड किया है इस फ्लावर को, और बहुत ही सुंदर एक फ्लावर की पंखुड़ी आपके पास तैयार है। तो और ध्यान रखिएगा, साइडेड करने के बाद क्या होता है, कुछ कुछ लाइन थोड़ी मोड़ी इधर उधर अगर मिट जाती है तो उसके ऊपर आप ओवर कोन चला दिया करिए, है ना। जैसे कि ओवर कोन मतलब उसके ऊपर आपको फिर से एक लेयर चढ़ानी है आउटलाइन पे, आउटलाइन के ऊपर आपको एक फिर से मेहंदी की कोन चलानी होती है, तो मतलब उससे डबल हो जाता है। तो उससे आपका क्या है, मेहंदी जो थोड़ा बहुत इधर उधर मिटा होता है तो वो वापस से कवर हो जाता है। उससे क्या होता है, अच्छा दिखता है, वो डिज़ाइन आपका जो इनकम्प्लीट होता है वो कम्प्लीट हो जाता है। ये सैडेड पैटर्न की फ्लावर्स है। आपने बहुत सारी मेहंदी डिज़ाइन में देखी होगी, सिर्फ सैडेड पैटर्न से भी बहुत अच्छी मेहंदी बनती है ना। तो आप इस तरीके से मेहंदी की डिज़ाइन बना सकते हो। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी बना लोगे मेहंदी की डिज़ाइन। और जो हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें इसमें क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ पत्ती बनाने का तरीका, है ना। पत्ती कैसे बनाते हैं, फ्लावर्स बना लिए तो अब आपको पत्ती बनानी भी चाहिए, कि फ्लावर्स के बिना पत्ती तो अधूरी है ना। तो इस वजह से आपको पत्ती बनाना सिखाते। तो पत्ती बनाने का तरीका आप देख लीजिए। देखिए, इस तरीके से आपको बनानी है पत्ती। अलग अलग तरीके के बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, तो कुछ पत्तियों की जो डिज़ाइंस है आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको बनानी है पत्ती की डिज़ाइन। पत्ती की डिज़ाइन आपको सेम उसी मेथड से बनानी है, मतलब आपको रगड़ना नहीं है, कोन को उठाते हुए चलाना है, जिससे कि आपका पत्ती का शेप काफ़ी अच्छा आएगा। तो आपको इस तरीके से पत्ती कर्व्स वाली बना सकते हो। तो और पत्तियों जो हमने जैसे फ्लावर्स पे सेडेड किया ना, ठीक उसी प्रकार आपको पत्तियों में भी सेडेड करना है। और ये एक बेल पैटर्न है, आप ये देख सकते हो, इसमें हमने कुछ पत्तियों को ऐड किया है। तो एक ऐसे बेल निकाला है अंदर की ओर मोड़ते हुए, उसके ऊपर से पतली पतली और लेयर निकालिए, है ना। तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे बेल निकालते हैं, कैसे पत्ती निकालते हैं। देखिए, ये इसको मैंने अंदर की ओर मोड़ा और ये बनाया। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप बना लोगे, बहुत इजी है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी होती है इन सब की। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आप एक बहुत अच्छा मेहंदी बना लोगे। तो आपको फ्लावर्स, पत्ती, लाइन, है ना, सर्कल, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अगले क्लास में मैं आपको जो बताऊँगी और भी अच्छा बताऊँगी, चेक्स वगैरह, और आपको अरेबिक मेहंदी कैसे बनाते हैं,
फिलिंग, ब्राइडल मेहंदी में आपको फिलिंग कैसे करनी होती है, कौन कौन से तरीके होते हैं फिलिंग्स करने के, ये सारा कुछ बताऊंगी। तो जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो भी ज़रूर अटेंड करिएगा। इस वजह से मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक कमेंट्स करिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे जो बारीक पत्तियाँ होती है ना, वो बेल पैटर्न में, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना, हल्का पतला लेना है स्टार्टिंग में, फिर कोन को दबाते हुए उसके ऊपर से कर्व्स निकालने, एकदम हल्की सी खींचनी होती है कोन को, तो इससे बत्ती का बहुत अच्छा शेप आ जाता है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए सेकंड उसके जो सामने लाइन में भी सेम आपको यही मेथड अपनानी है। आपको कोन को हल्का सा दबाना है, फिर थोड़ा ज़्यादा दबाना है, ज़्यादा जहाँ मेहंदी ना आए, फिर इसके बाद पतला सा खींचना होता है, तो इससे आपकी पत्ती की अच्छी शेप आ जाती है, एक पत्ती अच्छा शेप ले लेता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और सेकंड पत्ती की जो बेल वाली पत्ती मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इसमें भी सेम मेथड आपको यही अपनानी है। हल्का सा कोन दबाए और खींचे उसे ऊपर की ओर, तो उससे पत्ती का एक अच्छा शेप आ जाता है। बस मेहंदी को दबाना है, उसे खींचना होता है हल्का 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 हल्का, है ना। तो आप प्रैक्टिस इसकी करिए, देख लीजिए अच्छे से। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा मेहंदी बना लोगे ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपको सेम मेथड यही अपनानी है। हल्की सी मेहंदी दबाए, फिर इसको थोड़ा ज़्यादा दबाते हुए उसे खींचना होता है। बस ये तरीक़ा से आप बना सकते हो बेल। थर्ड आपका देख सकते हो, इस तरीके से मैंने हल्का झुकाव वाला बनाया है पत्ती। तो आपको बस ऐसे इसमें मैंने दोनों में देखिए, इसमें भी आपको डबल लाइन लेनी है, मैंने बीच वाले पे सिंगल लिया, इसमें भी आपको डबल लाइन लेनी है। तो इसमें क्या होता है, ये मैं आपको मतलब थोड़ी डिज़ाइनर टाइप की जो मेहंदी होती है ना, उसमें ये वाला जो पैटर्न मैं अभी बना रही हूँ ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको क्या करनी है, बस पत्ती बनानी है और उसमें बहुत सारे बेल्स निकालनी है, कुछ कुछ 1-2 बीच में मोटी मोटी पत्ती बनानी है, पतली पतली बेल निकालना है। तो ये क्या होता है, डिज़ाइनर लुक सा आता है। तो आपको सेम मेथड यही अपनानी है, इसमें कुछ कुछ बेल्स निकालनी है, पत्ती बनानी है आपको। तो आप देख सकते हो। और मेरा नेक्स्ट जो क्लास है वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तो आप ज़रूर उसे भी ज्वाइन करिएगा। उसमें भी आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा मेरा नेक्स्ट क्लास। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेहंदी की अपलोड करती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। तो आप देख सकते हो, ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ अभी, ये आपकी डिज़ाइनर मेहंदी उनमें काम आएगी। तो मैं आपको डिज़ाइनर मेहंदी भी सिखाऊंगी, कैसे डिज़ाइनर मेहंदी बनाते हैं, सिंपल मेहंदी, अरेबिक मेहंदी और ब्राइडल मेहंदी, फेस कैसे बनाते हैं, सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी इस ट्यूटोरियल में, मेहंदी ट्यूटोरियल में। तो आप मेरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा, है ना। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और मैं देखिए, ये पत्ती मैंने इसे छोड़ दी थी, तो इसको मैं साइडेड कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये साइडेड कर रही हूँ, साइडेड करने का तरीका देख लीजिए। तो आप इस तरीके से वापस से, जैसे कि मैंने फ्लावर्स पे साइडेड की थी ना, वैसे ही आपको पत्ती में भी साइडेड करनी है। तो आपको इस तरीके से साइडेड करना होता है, देख लीजिए साइडेड करने का तरीका। आप इस तरीके से आप साइडेड कर सकते हो उससे, है ना। तो इस तरीके से आप साइडेड कर सकते हो पत्तियों को। और पत्तियों को खाली तो नहीं छोड़ सकते, पत्तियों में साइडेड करना होता ही है ना। तो आप साइडेड इस तरीके से आपको करना। कहीं भी आप फ्लावर्स के साथ पत्ती बनाओगे ना, तो आप उसको ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है फ्लावर्स और पत्तियों की, कि आप उसको ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वरना उसको उतना अच्छा उभर के नहीं दिखेगा वो। तो उसको आपको साइडेड करना ही होता है, फ्लावर्स को और पत्तियों को। तो इस तरीके से आपको पत्तियों को साइडेड करना होता है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।